बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.3। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, आपके सामने है एक मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स का रैंक मालूम करने के लिए कहा गया है। अब रैंक होता क्या है? द आंसर इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स व्हेन इट इज इन एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। आपको इस मैट्रिक्स को या तो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जब मैट्रिक्स आ चुका हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी वो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा। अब एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में? द आंसर इज एशेलॉन फॉर्म में। तो डेफिनेशन में फिर रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का जिक्र क्यों किया गया? स्टूडेंट्स, इसलिए किया गया कि अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना, आपके सामने एक मैट्रिक्स है, आप सिर्फ ये देखें कि क्या वो मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है। अगर दोनों में से किसी एक फॉर्म में भी है तो आप उसके अंदर नॉन जीरो रोज की तादाद काउंट करेंगे, वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। अच्छा, एक और बात भी यहां पर है, अगर एक मैट्रिक्स रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है तो वो इनफैक्ट एशेलॉन फॉर्म में तो हो गई। सो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में हो या एशेलॉन फॉर्म में हो, आपको नॉन जीरो रोज की तादाद देखनी है जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। हम इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसका रैंक देखेंगे। अब एशेलॉन फॉर्म है क्या, ये भी जरा रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट साइड non-zero element of a row is called leading element or pivot element of that row। यहां पर अगर आप देखें तो इस रो का लीडिंग एलिमेंट 2 है, इसका 3 है। अगर यहां पर 0 होता तो ये फिर लीडिंग एलिमेंट होता। ये हमारे पास लीडिंग एलिमेंट और ये लीडिंग एलिमेंट। इस वक्त लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो का ऊपर वाली रो से दाएं जानिब नहीं है। दूसरी एशेलॉन फॉर्म की जो शर्त है वो ये है कि अगर जीरो रो एग्जिस्ट करती हो तो वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स दो बुनियादी शराइत हैं एशेलॉन फॉर्म की। अब एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास टूल्स हैं रो ऑपरेशंस। और रो ऑपरेशंस कितने हैं? द आंसर इज 3। फर्स्ट रो ऑपरेशन, आप कोई सी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी जगह आपस में बदल सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन, आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन, आप किसी रो के अंदर किसी दूसरी रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन तीनों रो ऑपरेशंस का मकसद सिर्फ एक होगा और वो होगा कि हमने इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एशेलॉन फॉर्म की बुनियादी शर्त ये नहीं है कि आप फर्स्ट रो का जो लीडिंग एलिमेंट है उसे 1 बनाएं, लेकिन अगर आप उसे 1 बना लें तो उसकी मदद से बाद में जो वर्किंग है उसे करना बहुत आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर 2 है। मैं आपको अब बताता हूं कि यहां पर 1 बनाने से हमें क्या फायदा होगा। यहां पर इस वक्त 2 है। नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर 0 आना चाहिए ताकि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाए। अब यहां पर 0 लाने के लिए आप जरा सोचें कि मैं किस तरह इस 2 को यूज करूं कि यहां पर 0 आ जाए। शाबाश। 2 का क्या मल्टीपल मैं बनाऊं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं कि यहां पर 0 आ जाए। 2 का 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 - 4 यहां पर -1 आएगा, 3 + 4 यहां पर 7 आ जाएगा। 2 के किसी मल्टीपल को यूज करते हुए आप यहां पर 0 नहीं ला सकते। सो अगर यहां पर 1 आ जाए तो फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर 0 आ जाएगा और लीडिंग एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट आपका जो लीडिंग एलिमेंट है फर्स्ट रो का, वो अगर 1 हो तो हमें बाकी वर्किंग करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट भी अगर आप 1 कर लेंगे तो इसी तरह फर्दर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे 1 लाना है। यहां पर 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शाबाश। एक तो यह है कि मैं पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूं। यहां पर तो 1 आ जाएगा लेकिन यहां पर फ्रैक्शंस पैदा हो जाएंगी। दूसरा रास्ता क्या है कि मैं रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। 3 - 2 यहां पर 1 आ जाएगा।
फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर दूंगा, जगह बदल दूंगा। या ये भी हो सकता है कि मैं रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहां पर 1 आ जाएगा, फिर मैं रो 3 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर दूं, उस सूरत में भी यहां पर मेरे पास 1 पहुंच जाएगा। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। मैं यहां पर पहले लिखता हूं टू फाइंड, स्टार्टिंग जरा हम लिखते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स we will convert it into एशेलॉन फॉर्म। हम इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स मेरा पहला ऑपरेशन है R2 माइनस R1। इससे मुझे यहां पर 1 मिल जाएगा। रो इक्विवेलेंट R2 में सिर्फ चेंज आना है, बाकी रोज एज इट इज लिख दें। R1 2 3 4 5। R2 में अब चेंज आएगा। 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1, 4 5 6 7, 9 10 11 12। अब स्टूडेंट्स यहां पर 1 लाने के लिए हम R2 और R1 की आपस में जगह बदल देते हैं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। ऑपरेशन होगा हमारा R2 R1। R1 R2 की हम आपस में जगह बदल रहे हैं। पहले भी मैंने जो लिखा था वो ठीक था, R2 इंटरचेंज विद R1। वन 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 और 1, 2 3 4 5, 4 5 6 7, 9 10 11 12। अब स्टूडेंट्स इस 1 की मदद से हमें यहां पर और यहां पर 0 बनाना है। इनफैक्ट हमारा पहला मकसद तो यह होता है कि हम नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब शिफ्ट करें। तो यहां पर 0 आ जाएगा, ये दाएं जानिब शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी यहां पर मौजूद रहेगा। सो इस यहां पर भी 0 हो जाए तो ये भी आगे लीडिंग एलिमेंट शिफ्ट होगा। बाद में हम यहां पर भी 0 बनाएंगे, यहां पर भी 0 बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से इसके नीचे 0 बनाएंगे। पहले लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उसके नीचे और ऊपर 0 बनाने हैं। अब ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे 0 बनाने हैं। यहां पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। R2 माइनस 2R1। अब आप बताएं इसके लिए क्या होगा। R3, ये रो 3 है, माइनस 4R1, और इसके लिए R4 माइनस 9R1, चूंकि ये 9 है। 9 1 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, 2 1s are 2, 2 minus 2 is 0, 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, 2 1s are 2, 4 minus 2 is 2, 2 1s are 2, 5 minus 2 is 3, 4 1s are 4, 4 minus 4 is 0, 4 1s are 4, 5 minus 4 is 1, 4 1s are 4, 6 minus 4 is 2, 4 1s are 4, 7 minus 4 is 3.
9 ones are 9, 9 minus 9 is 0. 9 ones are 9, 10 minus 9 is 1. 9 ones are 9, 11 minus 9 is 2. 9 ones are 9, 12 minus 9 is 3. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारे पास 1 बोनस के तौर पर मौजूद है। अब इस 1 की मदद से, अब यहां पर जरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर तो हम रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म की तरफ जा रहे हो तो हम इस 1 की मदद से ऊपर भी 0 बना लेंगे, नीचे भी 0 बना लेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ एशेलॉन फॉर्म बना रहे हैं तो इस 1 की मदद से हम सिर्फ नीचे वाले 0 बनाएंगे। अब नीचे वाले 0 बनाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 0 बन जाएगा, यहां पर 0 बन जाएगा। फायदा क्या होगा कि नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब शिफ्ट हो जाएगा। उस वजह से हम यहां पर 0 बना रहे हैं और यहां पर 0 बना रहे हैं। सो मैं ऑपरेशन लिखता हूं, ये ऑपरेशन मैं लिखता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहीं पर ये वर्किंग करते हैं। ऑपरेशन होगा हमारा बाय R3 माइनस R2, चूंकि 1 माइनस 1 0 आ जाना है, और R4 माइनस R2 रो इक्विवेलेंट R3 और R4 में चेंज आना है। R1 और R2 एज इट इज कॉपी कर दें, 1 1 1 1 0 1 2 3। अब R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0। R4 माइनस R2, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0। अब स्टूडेंट्स ये 2 0 रोज बन गई हैं। अब यहां पर जरा देख लें कि क्या एशेलॉन फॉर्म की जो शराइत हैं वो पूरी हो रही हैं। पहली शर्त, नीचे वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब होना चाहिए। ये देखें, ये लीडिंग एलिमेंट ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से दाएं जानिब है। अब नीचे लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, सो बात ही खत्म हो गई। दूसरी शर्त, 0 रो अगर एग्जिस्ट करती हो तो वो बॉटम पर होनी चाहिए। यहां पर 2 0 रोज हैं और दोनों बॉटम पर हैं। स्टूडेंट्स ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में है। अब एशेलॉन फॉर्म में आने के बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो कितनी है, द आंसर इज 2। तो गिवन मैट्रिक्स जो था उसका जो रैंक है वो 2 है। हम यहां लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2। So rank of matrix is equal to 2. स्टूडेंट्स ऐसे ही फर्दर आपको बताने के लिए, अगर हमें इसी मैट्रिक्स को रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता तो हम फर्दर क्या करते, शाबाश, हम इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से इसको 0 बनाते। उसके बाद यहां पर चूंकि जीरोस आ चुके हैं, वरना हम नेक्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाते और फिर उस 1 की मदद से ऊपर 0 बनाते, और फिर नेक्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट अगर मौजूद होता तो उसे भी 1 बनाते और फिर उससे ऊपर जीरोस बनाते। ये हमारा नेक्स्ट प्लान होता अगर हमें इसे रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता। यहां पर हमने रैंक मालूम करना था, हमने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने रैंक मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स ये था प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, वहां पर भी हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करना है। उसे भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं आप बासानी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो रेलेवेंट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से पहले वो भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के तौर पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।